Here come back with some new very important current affair questions, 5 current affair questions. So without making any delay, move on. ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? सो आंसर इज हियर छत्तीसगढ़। आंसर इज हियर छत्तीसगढ़। ओके, आगे इसके बारे में देखते हैं, इमेज देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ से जो है संबंधित है। महिला और पुरुष इसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और जो बाइसन होता है ये क्या होता है, एक जंगली भैंसा होता है। ठीक है, इसको गौर भी बोलते हैं। गोंड, वहाँ की गोंड प्रजाति है, वो इसको परफॉर्म करती है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें महिला और पुरुष बोथ इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। दैट्स अ गुड साइन। हियर यू कैन सी इमेज लाइक दिस। यहाँ पे आपने देखा है कि एक वुडन यहाँ पे ढोलक है, और बाइसन के जो सींग होते हैं वो अपने ये हेड पे एज अ हेड गियर जो है वियर करते हैं। बांस की जो है यहाँ पे पट्टियाँ कमर में पहनते हैं, गले में डालते हैं। और सबसे सुंदर बात कि फीमेल एंड मेल बोथ इक्वली पार्टिसिपेट इन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि जो ये नृत्य है इसमें कौन सी जनजाति पार्टिसिपेट करती है? तो आंसर इज गोंड। ठीक है, और गोंड की भी कौन सी प्रजाति, वो याद रखिएगा आप, दंडामी मांडिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट। गोंड जो प्रजाति है, मतलब ये बड़ी वाली है, उसके अंदर उप प्रजाति आती है। स्पेशली इसको जरूर याद रखिएगा, ये दंडामी मांडिया, बाइसन हॉर्न मांडिया उप समूह, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। ये सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और बधाई हो भारत को। भारत ने चावल उत्पादन में किन किन देशों को पीछे छोड़कर सबसे टॉप पे आया है? तो यहाँ पे आप देख लो, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमेरिका, चाइना, बांग्लादेश। चाइना को पीछे छोड़कर, चाइना टॉप पे था पहले, अब चाइना को पीछे छोड़ दिया है भारत ने, और भारत टॉप पे आ गया है। इस बार भारत ने 152 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन किया है। और ये पॉसिबल कैसे हुआ, आखिर ये संभव कैसे हुआ? आईसीआर जो एग्रीकल्चर रिसर्च में सबसे आगे संस्था है, काउंसिल है, उसकी 184 जो न्यू वेराइटीज ऑफ राइस है उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। और इसकी घोषणा अनाउंस किसने किया है? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। इससे क्या होगा, इंडिया जो है वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट करेगा, और जो फूड प्रोडक्शन है, फूड सप्लाई है, उसमें एक अच्छा रोल प्ले करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन, चावल उत्पादन में भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड, चावल उत्पादक देश। यहाँ पे आप देख सकते हो, टॉप पे है इंडिया, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे बांग्लादेश, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया। ठीक है, भारत ने 152 मिलियन टन, 145 चाइना ने, और 36.6 मिलियन टन बांग्लादेश ने प्रोडक्शन किया है राइस का। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं कि हाल ही में फलाने देश के राष्ट्रपति ने ये काम किया। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे है तीसरे नंबर का, कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने चाकू के हमले से सुरक्षा को बढ़ा दिया है देश में? तो ये किया है ताइवान के। आंसर इज हियर ताइवान। ताइवान के राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में वहाँ पे एक चाकू का हमला हुआ पब्लिक प्लेस में, जिसमें कि 3 लोग मारे गए और 11 लोग घायल हो गए। तो फिर वहाँ के राष्ट्रपति ने क्या किया है कि देश में सुरक्षा को बढ़ा दिया है, सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ताइवान को थोड़ा सा देख लेते हैं। यार दिस इज ताइवान ऑन द मैप। ये है ताइवान, ताइवान की कैपिटल है ताइपे, और ये ताइवान स्ट्रेट है, ये चाइना है, ये फिलीपींस सी है, साउथ चाइना सी है, यहाँ पे लुजॉन स्ट्रेट है, ईस्ट चाइना सी है। ठीक है, ये कुछ मैपिंग वाली चीज़ें हैं, इनको आप दिमाग में रखिए, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। होलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए, देन यू कैन हिट द क्वेश्चन। केवल एमसीक्यू पढ़ के कुछ नहीं हो सकता है, एमसीक्यू का जो एक्सप्लेनेशन होता है वही दमदार होता है, वहीं से क्वेश्चन फंसते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक मेला 2026 में आयोजित कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली भारत मंडपम में। ठीक है, कहाँ होगा? भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, ये कब होगा? 18 जनवरी के करीब करीब 2026 में। आगे देख लेते हैं हम लोग। हियर यू कैन सी न्यू दिल्ली वर्ल्ड
बुक फेयर 2026 10 जनवरी से स्टार्ट होगा और 18 जनवरी तक चलेगा। कहाँ होगा? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। नोडल मिनिस्ट्री कौन है? शिक्षा मंत्रालय। एक मिनट, शिक्षा मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और इसको भी आप याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मेले की थीम क्या रहेगी? भारतीय सैन्य इतिहास। भारतीय, एक मिनट, भारतीय, यहाँ पे क्या होगा? मेले की थीम है भारतीय सैन्य इतिहास, 75 वर्ष, वीरता और ज्ञान, ठीक है। 500 से ज्यादा पुस्तकें लगभग यहाँ पे रहेंगी। अर्जुन टैंक लड़ाकू विमान तेजस, आईएनएस विक्रांत को यहाँ पे उसका प्रोटोटाइप यहाँ पे शो किया जाएगा, ताकि युवा देखकर थोड़ा सा मोटिवेट हो और साइंस के फील्ड में बेहतरीन काम करे और अपने इंडिया को विश्व स्तर पर टॉप पे ले जाए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। और 3 नोबेल प्राइज मैंने 3 वीडियो में पहले कवर कर रखे हैं। चौथा नोबेल प्राइज है, 6 नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, उसमें से चौथा है ये, चौथे नंबर का। आज है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज उसको दिया गया भैया। तो ये दिया गया है आपको, एक मिनट, दिया गया है सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? थोड़ा सा ट्रिकी है वो भी, यहाँ से आप देख लो कैसे याद करोगे। इसको याद करो ऐसे, यागी से बना योगी, रॉबसन से बना राब, लिक्विड फॉर्म ऑफ जैगरी जो गुड़ होती है उसके लिक्विड फॉर्म को राब बोलते हैं, कितागावा से बना किताब, ठीक है। तो योगी क्या करता है? केवल राब खाता है पूरी जिंदगी, उम्र भर, उम्र यहाँ से याद रखो। और केवल किताब पढ़ने में उसका रस होता है, रस से हो गया रसायन विज्ञान, ठीक है। पहली ट्रिक ये है और दूसरी ट्रिक ये है, सेकंड वन, योगी ना रॉब झाड़ता है और ना ही उसका उम्र से कोई लेना देना होता है। योगी कोई भी हो सकता है ना, वो 15 साल का हो सकता है, जैसे गोकर्ण 15 साल की उम्र में ही योगी हो गए थे। तो उम्र से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, रॉब झाड़ने से कोई लेना देना नहीं होता है, उसका रस केवल किताबों में होता है, बस किताब पढ़ने में उसका रस होता है, ठीक है। तो ये 2 ट्रिक हैं, जो भी अच्छी लगे। सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम या गामी, ठीक है। ये दिया किसमें गया है? इसी थीम का क्वेश्चन है अगला, ये कि जो रसायन विज्ञान जो है उसमें नोबेल प्राइज जो दिया गया है वो किस वजह से दिया गया है? ये दिया गया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ठीक है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होता क्या है एक्चुअली में? ये होता है धातु आयंस, जो मेटल आयंस होते हैं और जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मिलाकर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जालीनुमा संरचना। और इसका यूज क्या होगा वो यहाँ पे देख लो, गैस भंडारण, ठीक है, गैस को और जल शोधन, वाटर प्योरिफिकेशन में, ड्रग डिलीवरी में, कैटलिस्ट एज अ उत्प्रेरक इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। दैट इज द एप्लीकेशंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ MOF, ओके। तो इसीलिए रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ये देखने में कुछ इस तरीके से होगा, नेट लाइक स्ट्रक्चर, जालीनुमा संरचना। इसमें कार्बन और मेटल दोनों के मॉलिक्यूल्स का यूज करके एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो इसका यूज हम लोग वाटर प्योरिफिकेशन, गैस प्योरिफिकेशन में कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यार, दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द सेशन। यहाँ पे क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन की उसका आंसर मैंने दिया है। ये है जाग्रोस और एल्ब्रूज माउंटेन, कहाँ है? ईरान, दोनों ही ईरान में है। और एक माउंटेन है एल ब्रूस, ऐसा था उसमें, एल्ब्रूस, एल्ब्रूस कहाँ है? रूस में, रसिया में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आई एम लुकिंग फॉर द सपोर्ट, थैंक यू, धन्यवाद। और यहाँ पे आज का क्वेश्चन है कि टॉपिकल जो सबसे ऊंचा पर्वत है ये किस देश का है, और पेरेनीज माउंटेन ये किस देश में है। ये आज का होमवर्क है। सो धन्यवाद, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।